तो वेलकम टू टेकोडाइल। और इंडिया से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं सोहम पराग, आजकल ट्विटर के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल हैं और ख़ासकर सिलिकॉन वैली में इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बात चल रही है। और बहुत ज़्यादा जो मेजर न्यूज़ आउटलेट हैं इनकी जो न्यूज़ है उसको रिपोर्ट कर रहे हैं और इनके ख़िलाफ़ जो है एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है। तो सोहम पराग आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि ये हैं कौन, क्या करते हैं, इनके ऊपर इल्ज़ाम क्या है और क्या ये वाकई सही भी है कि नहीं, और इनका जो है काउंटर आंसर इसके बारे में क्या है। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो सोहम पराग थे ये एक इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और ये कर क्या रहे थे कि एट अ टाइम 3 से 4 या इससे भी ज़्यादा कंपनी में काम कर रहे थे। Is that true? It is true. अब हुआ क्या है कि एक CEO हैं प्लेग्राउंड AI के, उनने एक रिसेंटली ही एक ट्वीट की थी जुलाई 2 को, और इस ट्वीट को करने के बाद ये बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी। 22.5 मिलियन व्यूज़ इस ट्वीट के ऊपर आए थे। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि देयर इज़ अ गाय नेम सोहम पराग इन इंडिया हु वर्क एट 3 to 4 स्टार्टअप एट सेम टाइम। ही इज़ बीन प्रेइंग ऑन YC कंपनीज एंड मोर, बी अवेयर। I fired this guy in his first week and told him to stop lying, scamming people. He hasn't stopped a year later. No more excuses. और उसके बाद इनने इनकी जो ये रेज़्यूमे वगैरह है इसको भी पोस्ट किया और ये बताया कि प्रॉब्ली जो है 90% ये जो जॉब्स हैं ये फेक हैं। अब इससे बहुत ज़्यादा लोग डिसएग्री भी कर रहे हैं क्योंकि ये जो CV है ये कह रहे हैं कि 90% फेक है, मगर बहुत ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि ये सही नहीं है। और उसकी वजह ये हो सकती है क्योंकि आप देखें ये जो सोहम पराग हैं ये बहुत ज़्यादा जो हैं स्टार्टअप के इंटरव्यू भी दे रहे हैं डेफिनेटली, और इनको सेलेक्ट होने का एक ही मतलब हो सकता है कि इनके जो कम्युनिकेशन स्किल हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और इसके साथ साथ इनके जो है कोडिंग की भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी नॉलेज है। तो अगर ये सोहेल कह रहे हैं कि ये 90% फेक हैं तो इससे बहुत ज़्यादा लोग एग्री नहीं करते। तो आगे मूव करते हैं हम। तो ये जैसे ही इनने ये ट्वीट की उसके बाद इनकी ये रेज़्यूमे वगैरह इनने पोस्ट की, तो उसके बाद क्या हुआ कि एक पेंडोरा बॉक्स खुल गया और डिफरेंट जो कंपनीज थे या स्टार्टअप्स थे उनके CEO ने आना शुरू कर दिया और उनने कहा कि यार ये बंदा तो हमारे साथ भी काम कर रहा था। तो यहाँ पे एक और CEO हैं मैट, और ये कह रहे हैं कि फनली इनफ सोहम वाज आवर फर्स्ट इंजीनियर हायर इन 2022। और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि रियली स्मार्ट एंड लाइकेबल, एंजॉय वर्किंग विद हिम, वी रियलाइज्ड प्रीटी क्विकली दैट ही वाज वर्किंग एट मल्टीपल कंपनीज एंड लेट हिम गो। तो ये मैट कह रहे हैं कि यार ये हमारे पास भी काम करता था, मगर ये काफ़ी अच्छा था, मतलब काम वगैरह भी कर रहा था, मगर जब हमें पता लगा कि ये डिफरेंट कंपनीज़ के साथ काम कर रहा है तो फिर हमने कहा कि यार आप यहाँ से जो है जॉब छोड़ दो। तो यहाँ पे आप देखें ये एक CEO हो गए। उसके बाद यहाँ पे एक और जो हैं CEO, उन्हें भी इसी तरह कहा कि वी हायर्ड दिस गाय अ वीक अगो, फायर्ड दिस मॉर्निंग, ही डिडंट सो इनक्रेडिबली वेल इन इंटरव्यूज़। जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि ये जो सुहेल कह रहे हैं कि इनकी जॉब वगैरह फेक हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा लोग एग्री ना करें क्योंकि अगर आप इंटरव्यू में अच्छे होंगे तभी आप सेलेक्ट हो सकते हैं और कोडिंग में अच्छे होंगे तभी आप सेलेक्ट हो सकते हैं। तो ये भी इसी को ये कह रहे हैं ये वाले CEO कि ही डिड इनक्रेडिबली वेल इन इंटरव्यूज़, मस्ट हैव अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग, केयरफुल आउट देयर। उसके बाद यहाँ पे बताया हुआ इन एक CEO है। उसके बाद एक और जो है मेरे ख्याल से CEO थी स्टार्टअप की, वो ये कह रही थी कि वी जस्ट साइंड हिम अप फॉर आवर वर्क ट्रायल नेक्स्ट वीक, सॉ दिस ट्वीट कैंसल्ड वर्क ट्रायल। तो ये बात कह रहे हैं कि मैंने जो है आपकी ट्वीट देखी, ये हमारी कंपनीज में भी आए हुए थे और इसमें जो है फिर हम इसको जो है फर्दर इसके साथ काम नहीं कर। उसके बाद यहाँ पे एक और CEO है मार्कस, और ये कह रहे हैं वी हायर्ड हिम एंड प्रॉम्प्टली लेट हिम गो। द क्रेजी थिंग इज़ दैट वी आर फुली इन पर्सन इन फ्रांसिस्को। तो इसका ये मतलब है कि ये इंडिया में भी होते हैं और मेरे ख्याल से ये जो है यूनाइटेड स्टेट भी विजिट करते हैं। मे बी वहाँ पे कोई पे इसके कोई जानने वाले हों या ये वैसी कोई बिजनेस ट्रिप के ऊपर जाए।
तो ये कह रहे हैं कि मैं उनसे इन पर्सन जो है मिला हुआ हूँ वहाँ पे सैन फ्रांसिस्को में। ही वॉज इन आवर ऑफिस फॉर 1 day बिफोर अ सीरीज ऑफ लाई अबाउट वाई ही कुडंट कम इन एज ही वॉज फॉर श्योर वर्किंग एट अदर कंपनीज साइमल्टेनियसली। तो एब्सोल्युटली अनहिंज्ड बिहेवियर। तो इनके बारे में ये जो है एक फिर इस तरह करके ये ट्वीट वायरल हुई और सारे लोगों ने बात करनी शुरू हो गई। अच्छा अब ये जो सोहम पराग हैं, इनका भी रिसेंटली एक जो है एक पॉडकास्ट के ऊपर इनका इंटरव्यू था और उसमें जब इनसे ये पूछा गया कि आप ये काम कर रहे थे कि नहीं, तो उनने कहा कि भाई मैं ये काम कर रहा था। Yesterday, kind of started with Suhail over at Playground. He accused you of working at multiple jobs simultaneously. Is that true? It is true. And yeah. और इनकी जो इसने जो ये वजह बताई है वो ये है कि इनको जो है कोई फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम थे, इसकी वजह से ये जो है काम कर रहे थे। Obviously, I would want to like preface with saying like I'm not proud of what I've done. That's not something that I endorse either. But financial circumstances essentially, like no one really likes to work 140 hours a week, right? But I had to do. अच्छा, अब बहुत ज़्यादा लोग जो सिलिकॉन वैली में हैं या टेक इंडस्ट्री में काम करते हैं, मे बी अगर देखें, अगर सोहम पराग का किसी कंपनी के साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि वो कंपनी कहे कि सिर्फ आपने हमारे साथ काम करना है, फिर तो ये चीज़ एथिकली लीगल है। मतलब आप कर सकते हैं, आपको कोई काम, फ्री मार्केट है, आपको कोई काम करने से नहीं रोक सकता। आप जितनी ज़्यादा कंपनीज़ में काम करें या आपने लिविंग के लिए कुछ भी अर्न करें तो लीगल तरीके से, तो वो ये इसमें नहीं कर सकता। हाँ, अगर ये किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में थे और उस कंपनी ने क्लियरली ये लिखा हुआ था कि आप कहीं पे नहीं काम कर सकते, तो ये एक चीज़ गलत है। और मे बी अगर वो कंपनीज चाहें तो फ्यूचर में वो जो कॉन्ट्रैक्ट इनने साइन किया हुआ है तो वो इनके अगेंस्ट यूज़ भी हो सकता है। तो ये एक चीज़ इनको देखनी पड़ेगी। और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, किसी के साथ इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट इनने नहीं किया हुआ कि वो किसी भी कंपनी के साथ ड्यूरिंग जो है वर्क काम नहीं कर सकते, तो ये जो है एक लीगल चीज़ है। और क्या ये एथिकली लीगल है, इसके बारे में जो है आप बेहतर जो है नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अच्छा, इस ट्वीट के वायरल होने के बाद इनने अब अपने जो ट्विटर अकाउंट है उसके ऊपर एक पोस्ट भी की है और उसको हम देख लेते हैं कि इसमें ये क्या कहना चाह रहे हैं और अपनी तरफ से कोई जो डिफेंस है वो क्या दे रहे हैं। इंटरव्यू में तो इनने कहा था कि ये फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए ये काम कर रहे हैं, मगर ये अपने ट्वीट में क्या कह रहे हैं, देयर इज़ अ लॉट बीइंग सेड अबाउट मी राइट नाउ एंड मोस्ट ऑफ यू डोंट नो द फुल स्टोरी। इफ़ देयर इज़ वन थिंग टू नो अबाउट मी इट्स दैट आई लव टू बिल्ड। तो भाई ये कह रहे हैं जी मुझे जो है डेवलपमेंट अच्छी लगती है, इसीलिए जो है मैं ये डिफरेंट जो कंपनीज हैं इनके साथ काम कर रहा हूँ। दैट्स इट, आई हैव बीन आइसोलेटेड, रिटन ऑफ एंड शट आउट बाय नियरली एवरीवन आई हैव नोन एंड एवरी company I have worked at, but building is the only thing I have ever truly known and it's what I'll keep doing। तो ये जो है ये बात कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कंपनीज जो इनके साथ ये काम कर रहे थे, जैसे मैंने आपको ये CEOs की डिफरेंट की ट्वीट दें जो कि इन लोगों ने वहाँ से इनको जो है फायर कर दिया है, तो ये उसके बारे में कह रहे हैं। मगर ये कह रहे हैं कि मैं ये इस तरह का काम करता रहूँगा, जो डेवलपमेंट हैं इसके बारे में ये कह रहे हैं। अर्लियर टुडे आई साइंड एन एक्सक्लूसिव फाउंडिंग डील टू बी फाउंडिंग इंजीनियर एट वन कंपनी एंड वन कंपनी ओनली। तो अब ये जो है कह रहे हैं कि अब मैं सिर्फ एक ही कंपनी के साथ काम करूँगा और इनको जो है एक डील भी मिली है और ये अब वहाँ पे जो फाउंडिंग इंजीनियर एज अ हैं वो काम कर रहे हैं। They were the only one willing to bet on me at this time। तो डेफिनेटली अगर आप इतने ज़्यादा वायरल हो जाते हैं और आपके ऊपर इतने जो है इल्ज़ाम लग जाते हैं, तो ऐसी जो कंपनी है वो अगर आपको हायर करती है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। द टीम इज़ क्रैक्ड एंड दे बैक मिसफिट्स एंड ट्राइंग बिल्डिंग समथिंग एब्सोल्युटली इनसेन इन दी वीडियो AI स्पेस। तो ये उसके बाद बता रहे हैं कि और ये जो प्रोडक्ट है, ये जिस कंपनी में अभी ज्वाइन की है, ये कोई प्रोडक्ट वगैरह लॉन्च कर रहे हैं और TBPN का इंटरव्यू है जो कि आप ये देख सकते हैं। मैं लिंक आपको इस वीडियो के नीचे दे दूंगा और इस वीडियो में भी हमने उसकी कुछ थोड़ी बहुत जो है क्लिप्स लगाई हैं और उसमें इन लोगों ने अपने आप को जो है एक्सप्लेन किया है। और अगर ये सोहम पराग हैं, अगर ये वाली वीडियो ये देख रहे हैं तो इस वीडियो के नीचे ये कमेंट कर सकते हैं और हम जो है कोई इंटरव्यू वगैरह अरेंज कर लेंगे और ये जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है
फिर वो लोगों के सामने जो है प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल जो है ये स्टोरी थी सोहम पराग की, और बहुत ज़्यादा ये वायरल हो रहे थे, तो मैंने कहा कि इसके ऊपर एक जो है मैं एक वीडियो बना लूँ। अच्छा, तो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने देखी है ट्विटर के ऊपर, तो किसी ने ये पोस्ट की है सोहम पराग की ईमेल, जो कि इनने किसी कंपनी को भेजी थी किसी जॉब की अप्लाई करने के लिए, engineering@happenstance। तो अगर आप इस ईमेल को देख लें तो जैसे वहाँ जो एक और सीईओ वो कह रहे थे कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से इंटरव्यू दे रहे थे और इनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी, तो वो इस ईमेल से पता लग जाता है, और ये भी पता लगता है कि जो कंपनीज हैं फिर इनको क्यों हायर कर रही थी। तो ये सोहम पराग थे। आई लव एवरीथिंग अबाउट व्हाट हैपेंस्टांस इज डूइंग। आई डोंट हैव मैनी हॉबीज आउटसाइड कोडिंग। आई एम नॉट एथलेटिक, बैड एट सिंगिंग, डोंट ड्रिंक एंड कैन डांस। बिल्डिंग इज़ द ओनली थिंग आई एम गुड एट। और उसके बाद ये बताया हुआ है, उसके बाद इन लोगों ने ये बताया कि रियली लव्ड व्हाट यू आर बिल्डिंग एट हैपेंस्टांस एंड वांटेड टू रीच आउट to see if there were any opening for engineers in the early team. I have 5 years of relevant experience building full stack application, primarily data driven at Dynamo AI, Antimetal, Union AI, Synthesia और Elan। तो ये बताया हुआ कि मैंने इस चीज़ के ऊपर काम किया हुआ है, और बाद में यहाँ पे जो है स्टैक्स के बारे में बताया हुआ है, बैक एंड में पाइथन वगैरह, और ये Next.js, इस सारी चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। तो ये जो है एक पूरा जो है सिनेरियो है आपको सामने मैंने रख दिया है। और एक और सीईओ हैं और इनको मेरे ख्याल से हमने मिस कर दिया है, तो ये भी कह रहे थे ओ माय गॉड वी नियरली हायर्ड हिम, फर्स्ट डे वाज सपोज टू बी दिस मंडे, ग्लैड आई डिड बैकग्राउंड चेक ओवर द वीकेंड। तो ये कह रहे हैं कि इनने भी इनको हायर करने की कोशिश की थी और ये इनने भी अब इसको जो है हटा दिया है। तो ये ओवरऑल स्टोरी थी। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? आप क्या समझते हैं कि जो सोहम पराग हैं क्या ये काम सही कर रहे थे या गलत कर रहे थे? तो आप नीचे बता सकते हैं क्या ये एथिकली सही भी है या नहीं, और सोहम पराग का अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता है, तो वो आप जो है नीचे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकता हूँ। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ये है कि अगर इनने किसी कंपनी के साथ कोई ऐसा एग्रीमेंट साइन नहीं किया कि वो किसी और दूसरी कंपनी में काम नहीं कर सकते जब वो एक स्पेसिफिक कंपनी में काम कर रहे हों, तब तो ये ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है। मगर अगर कॉन्ट्रैक्ट में ना हो तो ये जो है एथिकली सही नहीं है। तो चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए।